बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी पोस्ट के साथ पोस्ट के बॉटम में हमने सोशल शेयरिंग के कुछ बटन्स प्लेस करना सीखे थे। अच्छा, जैसे ही आप होम पेज पे आते हैं तो आपको यहाँ पे भी हर पोस्ट के नीचे बटन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें, यहाँ पे भी ये शेयरिंग के बटन नज़र आ रहे हैं। ये असल में हर प्लगइन के अपने फीचर्स होते हैं। अगर तो आप इनको यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर तो हम ये जो हमारे पास डेमो है इसको देखें तो यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन ये छोटे साइज़ के यहाँ पे वैसे बुरे नहीं लग रहे। अगर फ़र्ज़ करें आप इनको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते तो कोई इशू नहीं है। आप प्लगइन्स में जाएं और ये जो हम प्लगइन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसकी सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ पोस्ट ऑन द फ्रंट पेज। अगर तो आप फ्रंट पेज पे जो पोस्ट नज़र आ रही वहाँ पे बॉटम में शो नहीं करवाना चाहते तो इसको अनचेक कर दें। अनचेक करने के बाद इसको सेव चेंजेस कर लें। अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से ये वाले जो बटन है ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और जो हमारी पोस्ट है उसके बॉटम पे आपको एज इट इज़ ये नज़र आ रहे हैं। बहरहाल ये तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टारगेट है कि जो आपके सामने साइड बार नज़र आ रही है इस साइड बार को हम कस्टमाइज करते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट विजेट्स हैं बेसिकली। ठीक है, हमने जस्ट क्या करना है, हमने यहाँ पे विजेट प्लेस करने हैं। कुछ विजेट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने थीम को इंस्टॉल किया था हमारे पास ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गए थे, और कुछ विजेट ऐसे हैं जो कि अगर नहीं थे तो मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, आपको याद होगा, थीम जी विजेट बंडल के नाम से। अगर जो विजेट मिस था तो वो उसमें मौजूद था। बहरहाल हम साइड बार को कस्टमाइज करते हैं। हमारे पास साइड बार में सबसे पहले ये रिकमेंडेड, आपको यहाँ पे ये डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे हैं, इनको टैब्स बोलते हैं। ठीक है, ये रिसेंट पोस्ट हैं, ये पॉपुलर पोस्ट हैं, ये कमेंट्स वगैरह हैं। इस तरीके से टैब्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाते हैं जी कस्टमाइज में। हम साइड बार को अब कस्टमाइज करते हैं, यानी कि साइड बार में जितने विजेट्स हैं देखते हैं किस तरीके से हम उनको कस्टमाइज या प्लेस कर सकते हैं। अच्छा जी, इस एडिट पे क्लिक करें। यहाँ पे मुझे ये सर्च का विजेट नहीं चाहिए। हर विजेट के साथ आपको यहाँ पे ये एडिट का बटन नज़र आ रहा है। ऐड विजेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो टैब्स के लिए विजेट है वो कौन सा है। अच्छा जी, ये है जी टैब कंटेंट। अगर आप टैब की फॉर्म में कंटेंट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो ये हमारे पास विजेट ये वाला मौजूद है, टैब्ड कंटेंट थीम जी, जो हमने बाद में प्लग इन किया था, ये उसमें विजेट है। इसको टाइटल दे दें। ठीक है जी, ये हमने इसको टाइटल दे दिया रिकमेंडेड का, और ये आपके सामने यहाँ पे टाइटल नज़र आ रहा है। अब फर्स्ट टैब यहाँ पे उसने डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं और यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ एंट्रीज 5 कर सकते हैं, लेकिन हमें 3 की ज़रूरत है, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको 3 कर देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले अगर डेमो में देखें तो हमारे पास रीसेंट पोस्ट हैं। हम टैब 1 को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, इसमें से आप सिलेक्ट कर लें रीसेंट पोस्ट। इसको आपने टाइटल जो भी देना है, यहाँ पे टाइटल दिया गया रीसेंट के नाम से, तो इस वजह से मैं इसको नाम दे देता हूँ रीसेंट के नाम से। टैब 2 पे आ जाएं। टैब 2 हमारे पास है जी पॉपुलर पोस्ट। यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट पे क्लिक कर लें और यहाँ पे इसका टाइटल आप जो भी नेम आप यहाँ पे राइट करना चाहते हैं उसको राइट कर लें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वन है कमेंट्स। ठीक है जी, टैब 3 पे आ जाएं। यहाँ पे हमारे पास ये रीसेंट कमेंट्स हैं और यहाँ पे आप इसको टाइटल दे दें कमेंट्स का। ये हमारे पास 3 टैब हो चुके हैं। इसको यहाँ पे डन करते हैं। डन करने के बाद जैसे ही हम इसको पब्लिश करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ये साइड बार जो है इसमें सबसे पहले एक विजेट नज़र आ रहा है रिकमेंडेड के नेम से, एज इट इज़, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। पॉपुलर में आ जाएं तो पॉपुलर पोस्ट हैं, कमेंट्स में आ जाएं,
फिलहाल यहाँ पे किसी ने कोई कमेंट नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा। जैसे ही कोई भी यूज़र आपकी किसी भी पोस्ट के पे कमेंट्स करेगा, वो सारे के सारे कमेंट्स यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। सारे नहीं, मतलब ये कि रीसेंट कमेंट्स। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट विजेट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है जी आर्काइव्स। यहाँ पे आर्काइव्स नीचे है, इसको हम जस्ट यहाँ से ड्रैग करेंगे टॉप पे। ये सेकंड नंबर पे हमारे पास आर्काइव आ गया। इसको अगर आप टाइटल देना चाहते हैं, यहाँ पे जी टाइटल आर्काइव्स के नेम से ही है। आर्काइव से मुराद ये होता है कि जैसे जैसे आप लोग पोस्ट वगैरह ऐड कर रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे एक हिस्ट्री क्रिएट होती जा रही है। फ़र्ज़ करें आपने रिसेंट जनवरी 2016 में ये वाली यहाँ पे एक पोस्ट की है, दिसंबर 2015 में आपने 2 पोस्ट की, एंड सो ऑन। एक हिस्ट्री आप कह लें कि आपकी ये बन जाती है। डिफरेंट वेबसाइट या ब्लॉग्स या वर्डप्रेस की साइट्स पे आपने ये ऑप्शन देखा होगा। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पे आर्काइव ये आ गया, इसको पब्लिश कर दें। पब्लिश करने के बाद जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये फ़िलहाल दिसंबर 2020 में मैंने पोस्ट ऐड की हैं, इस वजह से मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आर्काइव की ये जो डेट आ रही है दिसंबर 2020 आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी कैटेगरीज टैग क्लाउड। ये जल्दी जल्दी इसको आप देख लेते हैं। ये कैटेगरीज है, इसको 3rd नंबर पे ले जाएं। इसके अंदर टाइटल अगर आप देना चाहते हैं, डिस्प्ले एज ड्रॉप डाउन की फॉर्म में इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। शो पोस्ट काउंट आप, अच्छा यहाँ पे भी मैं आर्काइव में अगर आ जाऊँ, यहाँ पे था शो पोस्ट काउंट्स। अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्काइव के साथ उसने पोस्ट भी काउंट करके शो कर दिए कि 4 पोस्ट आपने यहाँ पे की हैं दिसंबर 2020 में। तो ये डिफरेंट इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिसको भी क्लिक करना चाहते हैं यहाँ पे देख लें। जैसे यहाँ पे उसने यूज़ किया है, हम एज इट इज़ कर लेते हैं। कैटेगरीज में भी उसने डिस्प्ले काउंट किया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे भी मैं शो पोस्ट काउंट कर देता हूँ। ये हमारे पास 3rd ये कैटेगरीज आ गई। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी टैग क्लाउड। टैग क्लाउड्स है जी, यहाँ पे नहीं है, उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च करें, ये टैग क्लाउड है, ये आ चुका है, और इसको हम कैटेगरीज के नीचे ले जाते हैं। इसको आप टाइटल देना चाहते हैं, टाइटल दे दें। अच्छा, अभी तक चूंकि मैंने 3 टैग्स जस्ट ऐड किए थे एक पोस्ट में, इस वजह से यहाँ पे 3 टैग्स डिस्प्ले हो रहे हैं। आप जितने भी टैग्स ऐड करते जाएंगे, हर पोस्ट में आपने फ़र्ज़ करें 10-10 टैग ऐड किए हैं, वो सारी लिस्ट यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। ये हो गया टैग क्लाउड। के बाद है जी यहाँ पे ये टैग्स है, इसका आप टाइटल चेंज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे टैग क्लाउड, ठीक है, जैसे वहाँ पे लिखा है, फ़िलहाल मैंने इसको वैसे ही कर दिया है। डन कर दें, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विजेट है जी स्टे इन टच के नाम से। ये जो रीसेंट पोस्ट है इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ मैं। रीसेंट कमेंट्स है, इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। मेटा है, इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है जी। इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। ये जितने हमारे पास साइड बार में डेमो में विजेट थे वो हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं, सिवाय एक के। उसको हम अभी देख लेते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास सबसे पहले रिकमेंडेड है, उसके बाद आर्काइव्स हैं, कैटेगरीज हैं, टैग क्लाउड है, और लास्ट वन है स्टे इन टच है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे सोशल आइकन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे सोशल आइकन डिस्प्ले करवाने के लिए हम दोबारा चलते हैं ऐड अ विजेट पे, और यहाँ पे सोशल आइकन को, ये है जी सोशल आइकन्स मेन्यू, इस पर क्लिक कर दें। इसको टाइटल दे दें, फॉर एग्जांपल वहाँ पे लिखा है स्टे इन टच, ये टाइटल आ गया। अच्छा, यहाँ पे फिलहाल आपको आइकन्स नज़र नहीं आ रहे क्योंकि आपने यहाँ से सोशल आइकन्स मेन्यू को सिलेक्ट करना है। जैसे ही उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ये आइकन्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे। इसको डन कर दें, और डन करने के बाद इसको कर देते हैं पब्लिश। अब यहाँ पे आगे रिफ्रेश करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास साइड बार कंप्लीट बन चुकी है, सेम उसी तरीके से जैसे कि आपको यहाँ पे साइड बार नज़र आ रही है। तो इस तरीके से साइड बार में जस्ट हमने विजेट प्लेस करना होते हैं और कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल आसान सी चीज़ होती है। अगर तो फ़र्ज़ करें कोई विजेट नहीं है तो आपने सिंपल क्या करना है, कोशिश करनी उसका, अगर फ्रीली प्लगइन मिल जाता है तो ठीक है,
अगर तो फ्रीली प्लग इन या विजेट वगैरह नहीं मिलता तो फिर आपको पता है कि उसके लिए आपको बाय करना पड़ेगा, या जो भी है जिस तरीके से भी। अच्छा जी, मैं इसको यहाँ पे वाइंड अप कर रहा हूँ। ये तकरीबन हमारा होम पेज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, ये अगर आप होम पेज देखें और ये वाला होम पेज तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे एक और काम कर दूँ, जो हमने यहाँ पे लोगो यूज़ किया हुआ है, फ़िलहाल मैं उसको यहाँ से रिमूव करके टेक्स्ट सिंपल राइट कर देता हूँ मैक्सवेल। ठीक है, डिस्प्ले साइट टाइटल, ताकि वो देखने में आपको सेम वैसा ही लगे जैसा कि हमारे पास डेमो में। ये लें जी, हमारे पास होम पेज तकरीबन नहीं बल्कि कंप्लीट तैयार हो चुका है। ठीक है जी, फुटर को किस तरीके से कस्टमाइज़ करेंगे मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा। ये होम पेज हमारा ब्लॉग का कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से कोई भी ब्लॉग क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट पेजेस हैं, उनको किस तरीके से करेंगे वो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।